स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। और अभी जो हम लोग का टारगेट चल रहा है वो चल रहा है क्लास 12 चैप्टर नेम मैट्रिसेस। इसमें हम क्रमशः जो है लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। और आज जो हम लोग का शुरू होगा वो लेक्चर 3 शुरू होगा, जिसमें कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस अभी चलेगा, कंप्लीट नहीं हुई है। और इसके जस्ट बाद जो है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस चलेगा, तब जाके एक्सरसाइज हम लोग शुरू करेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि कंप्लीट केसेस ना और एनसीईआरटी को सॉल्यूशन दे दें हम आपको। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की ओर चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या बोलता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। आज कोशिश रहेगी कि हम कंप्लीट जो है आपका टाइप्स बता दें। तो बोलता है क्या, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान से देखिएगा, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स का दूसरा नाम जो है वो है प्रिंसिपल डायगोनल, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन डायगोनल। कंप्लीट आप लिखते चले जाइएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो क्या बोलता है डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, लेट ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का है, एन ऑर्डर का है। तो ए बराबर हम लिख लिए A11 A12 A13 से लेके अप टू कहां तक, A1n तक। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है। फिर A21 A22 A23 से लेके डॉट डॉट A2n तक। फिर देखिए A31 से लेके A3n तक अप टू, अगर nवां पद लेंगे तो AN1 AN2 AN3 से लेके ANM। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, n इंटू m ऑर्डर। लेकिन ये कैसा मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें मैट्रिक्स कैसा है, तो स्क्वायर का होना चाहिए। हियर द एलिमेंट A11 A12 A13 से लेके अप टू डॉट डॉट हम लोग कहां तक लिखे हैं, तो ANM आर कॉल्ड द diagonal element and lie along which these elements lie is called principal diagonal। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे ए कोई हम मैट्रिक्स लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इसमें पूछा जाए कि प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा है, तो 1 5 और 9 क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है। ये समझ में आ गया। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर पूछ दिया जाए कि 2 4 6 3 4 5 2 4 7 8 9 2। अगर इसमें पूछे कि आपका जो है इसका प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होगा या मेन डायगोनल क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल, तो याद रखिएगा कि हम बोले थे कि वो हर हमेशा कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर। इसमें देखिए 1 2 3 4 कॉलम है और रो की संख्या कितनी है, 3, तो 3:4। ऑर्डर इसका जो है वो स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसमें कभी भी जो है प्रिंसिपल डायगोनल नहीं निकलेगा। जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो इसमें एक चीज और पढ़ लीजिए, इसमें ट्रेस निकलता है स्क्वायर मैट्रिक्स का। अगर कोई पूछेगा कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो बोलना है क्या, सम ऑफ डायगोनल। सम ऑफ डायगोनल कौन सा मैट्रिक्स का है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। इट मीन क्या होगा, 1 + 5 + 9 9 5 14 1 कितना हो गया, 15। इसका ट्रेस निकलेगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आज थोड़ा सा फास्ट पढ़ाएंगे, जल्दी से कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं क्या कि डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इसको बोलेंगे तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रखिएगा, आप जितना भी पढ़ेंगे वो टोटल स्क्वायर मैट्रिक्स बेस होगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट नॉट अकरिंग अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल टू 0 इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। कहने का मतलब क्या हुआ, एक सिंपल एग्जांपल हम दिखाते हैं कि ए बराबर कोई एक मैट्रिक्स ले लीजिए, A11, ठीक है, A12 A13 A21 A22 A23, फिर लेते हैं A31 A32 A33। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब क्या बोलता है, यदि I इज नॉट इक्वल टू J, तो वहां पर वैल्यू क्या होगा, 0। मीन्स कहने का A11 ये तो बराबर हो गया, यहाँ पे 0 नहीं होगा। A12 ये अनइक्वल है तो 0 हो जाएगा। A13 अनइक्वल है 0, A21 अनइक्वल है 0, A22 यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। फिर A23 अनइक्वल है, A31 देखिए ये दोनों बराबर जहाँ पे होगा वहाँ पे 0 नहीं होगा। अगर बराबर नहीं हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा, 0। ये भी 0 होगा और A33। इसमें क्या है डायगोनल मैट्रिक्स में कि प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के रेस्ट एलिमेंट 0 होना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कि डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के क्या होना चाहिए, तो रेस्ट एलिमेंट हम लोग क्या करेंगे, 0 हो जाएगा।
अब एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लेते हैं कि बी कोई मैट्रिक्स है, देखिएगा 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0। देखिए प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के रेस्ट एलिमेंट 0 है, तो ये मैट्रिक्स भी एक क्या हुआ, तो डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। तो ये चीज आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कि एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, तब जाके धीरे धीरे क्या बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं इसका। तो ये मेरा क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या बोलता है कि ए आई जे जो होगा, यहाँ पे देखिएगा ए आई जे अगर 0 होगा, ए आई जे, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज हैविंग ऑल एलिमेंट नॉट अकरिंग अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल टू 0। मतलब कि प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के अगर रेस्ट एलिमेंट 0 हो जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। एक ही चीज याद रखिएगा, ए आई जे 0 होगा कब, जब आई जे नॉट इक्वल टू 0। तो ये 1 1 2 2 3 3 सेम है, तो इसमें क्या लिखेंगे, सेम अगर एलिमेंट रहेगा तो वहां पे नोट 0 होगा, अब बाकी जो अनइक्वल होगा तो बाकी 0 हो जाएगा। तो ये दोनों किसका टाइप है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स का। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है क्या, स्केलर मैट्रिक्स, ध्यान से देखिएगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर if all element along the principal diagonal are equal and all element not occurring along the principal diagonal are 0। कुछ नहीं करना है, ये कंडीशन को ध्यान में रखना है कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, एग्जांपल के तौर पे देखिए A11 A12 A13, इसके बाद क्या लेंगे A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कंडीशंस क्या बोल रहा है कि यदि i बराबर j हो तो उस जगह हम लोग क्या रखते हैं, कोई एक एलिमेंट k रखते हैं। तो A11 ये तो इक्वल है, यहाँ पर k। A12 अगर नोट रहे इक्वल तो 0, A13 0, A21 0, A22 सेम है तो k 0 0 0, यहाँ पर क्या लिखेंगे, k लिखेंगे। तो ध्यान रहे, अगर डायगोनल सेम हो एक्सेप्ट 1 को छोड़ के तो वो मेरा स्केलर होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, 0 0 0 0 0 0, ये भी एक क्या है, तो डायगोनल मैट्रिक्स के साथ साथ क्या है, स्केलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि डायगोनल सेम है, रेस्ट एलिमेंट विल 0, सिर्फ 1 को छोड़ के। और यही चीज अगर स्केलर मैट्रिक्स के अलावा, जैसे स्केलर लिखे, अगर 1 1 1 होता तो यूनिट अभी बता रहे हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।